हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमए जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है, सीएमए इंटरमीडिएट में हम बोथ ग्रुप के साथ अपीयर हो या सिंगल ग्रुप के साथ। मतलब इन फाउंडेशन पास करते ही इंटरमीडिएट में जाने के टाइम से ही हमारे पास सबसे बड़ा ये क्वेश्चन मार्क रहता है, यार बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप। अगर सिंगल ग्रुप में अटेम्प्ट करूंगी तो कहीं ये ना रहे मैं पीछे रह जाऊँ, अगर बोथ ग्रुप में अटेम्प्ट कर रही हूँ तो कहीं ये ना रहे मेरा मतलब लगते जाए और मैं क्लियर ही ना पाऊँ। एज अ सीएमए स्टूडेंट, मैं आपको नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स होके मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सिंगल ग्रुप के लिए टारगेट किया था और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी आपको बोथ ग्रुप क्यों नहीं लेना चाहिए, सिंगल ग्रुप क्यों लेना चाहिए, या तो सिंगल ग्रुप क्यों नहीं लेना चाहिए, बोथ ग्रुप के लिए क्यों जाना चाहिए। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आया कोचिंग सेलेक्ट करने से। तो जैसा कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि क्या करूँ, सिंगल ग्रुप लूँ, बोथ ग्रुप लूँ, और जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी वहाँ से भी मैंने कंसल्ट किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो, आप तो पहले ये कर सकते हो, या तो अगर आप मैंने मतलब मैं बता रही हूँ, अगर मे बी मैंने दिसंबर में एग्जाम दिया हो, तो अगर मैं जून टर्म के लिए एग्जाम के लिए अपियर होना चाहती हूँ तो आप या तो जून में फर्स्ट ग्रुप दे दो और दिसंबर में सेकेंड ग्रुप दे देना, या तो आप दोनों ग्रुप को टारगेट करके चलो और दिसंबर में ही आप बोथ ग्रुप दे देना। ठीक है, तो एज अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो के मुझे ऐसा लगा, अगर मैं ऐसे करूँगी कि मतलब दिसंबर में मैं जाके बोथ ग्रुप को टारगेट करूँ, तो जैसे सीएमए का मतलब डेट शीट आता है, एग्जामिनेशन डेट, वैसे ये बोथ ग्रुप को टारगेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ इम्पॉसिबल है, बट हाँ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम से आने टाइम तक, नेक्स्ट एग्ज़ाम तक आपके पास बहुत, आई थिंक 12 से भी कम, मतलब 8 से 10 घंटे बचते होंगे। अगर हम अपना रेस्ट, खाना पीना, मतलब थोड़ा देर रिलैक्स करने को हटा दें और एग्जामिनेशन हॉल से आने को हटा दें, तो मतलब 6 से 10 घंटे बचते होंगे। अब उसमें हमें दूसरे सब्जेक्ट के लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे एग्जामिनेशन डेट शीट में हमारा पेपर मतलब ऑर्डर से रहता है, मतलब ऐसे गैप करके नहीं रहता है। एज लाइक 12 को अगर फर्स्ट ग्रुप का कोई फर्स्ट पेपर है तो 13 को आपका सेकंड ग्रुप का फर्स्ट पेपर हो जाएगा। ऐसे आपको बीच में थोड़ा भी गैपिंग नहीं मिलता है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप एक बिलो एवरेज हो तो ये सारे झंझट में नहीं जाओ कि आप बोथ ग्रुप को दिसंबर में टारगेट करके दे दोगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरे तरह एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज हो, आप फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में आया हो, आपको डर भी लग रहा है, आपने अभी तक कोचिंग भी नहीं ली, या मैंने आपने सेल्फ स्टडी का सोचा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सिंगल ग्रुप के लिए जाओ और हर बार आप सिंगल ग्रुप के लिए जाओ। अब मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ सिंगल ग्रुप का क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है, आपको मतलब टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। आप एक एग्जाम दे के आओगे, दूसरे के लिए रिलैक्स करोगे, फिर थर्ड देने जाओगे, मतलब फिर दूसरा एग्जाम देने जाओगे, ऐसे बीच में गैप मिलेगा। दूसरा आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आपका जून अटेम्प्ट में ऐसे, अगर वैसे तो निकल जाएगा कंफर्म है, अगर आप फर्स्ट मतलब एक एक ग्रुप करके टारगेट कर रहे हो, अगर आपका जून अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो आप दिसंबर तक एलिजिबल हो जाओगे सेकंड ग्रुप के लिए, सेकंड ग्रुप भी आप पास कर लोगे अगर आप सिंगल ग्रुप टारगेट करके दोगे। वहीं अगर आप बोथ ग्रुप टारगेट करके दोगे तो लाइन वाइज एग्जामिनेशन होने से हमारे पास बहुत स्ट्रेस हो जाता है और ना ही हम एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही दूसरे सब्जेक्ट पे। एग्जामिनेशन हॉल से निकलते टाइम तक, मतलब अगर हमारे मान लो मतलब 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 5 साढ़े 5 बजे तक हम वहाँ से निकले भी, तो भी घर आने तक, रिलैक्स करने तक हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि हम तुरंत ही उठ के दूसरे ग्रुप के लिए तैयार हो जाए। अगर हुई भी तो मतलब दिमाग में बहुत मतलब स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिंगल ग्रुप। कई सारा ये एजम्पशन है कि सिंगल ग्रुप टारगेट करने के बाद हमें बिग फोर जैसी बिग इंडस्ट्री में हमें मतलब वो नहीं मिलता, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलता, आर्टिकलशिप नहीं मिलती। बट इस बात को मैं बताती हूँ नहीं, ये बहुत गलत है। आप अगर सिंगल ग्रुप करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप निकाल लो, अच्छे मार्क्स के साथ निकाल लो, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप बिग फोर जैसे बिग फॉर्म में जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोथ ग्रुप दोगे तो ही। और अगर आप मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, बहुत सारे लफड़े में मत पड़ो, बहुत सारा दिमाग ना खा पाओ और सिंगल ग्रुप को टारगेट करो। अगर आपने बोथ ग्रुप की कोचिंग ले ली तो आपका वेस्ट होगा, मैं तो ये बता रही हूँ, मतलब मैं अपना पॉइंट दे रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। तो अगर आपने बोथ ग्रुप का कोचिंग ले लिया, एक तो आपको मतलब दोनों ग्रुप मिला के इतना वास्ट है, पहले से फर्स्ट ग्रुप ही हमारा बहुत बड़ा है और सेकंड ग्रुप का आप टारगेट करना मतलब बहुत, मुझे मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है। अगर आप मेरी तरह नॉन कॉमर्स हो तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप फर्स्ट ग्रुप करके सिंगल ग्रुप अपीयर करके पास करना, और आगे आपकी मर्जी। और जो भी आपको और कोई कमेंट हो फर्स्ट ग्रुप या बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप से, या तो कोई सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, तो आप
आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको मतलब उसका आंसर कर दूँगी। और मेरे अकॉर्डिंग मतलब सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, इससे भी आप मतलब बोथ ग्रुप पास कर लोगे, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।